नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे अभ्यास सामग्री कि अभ्यास सामग्री का प्रयोग क्यों करना चाहिए। भाषा अधिगम प्रक्रिया में यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया में जिन त्रुटियों की संभावना होती है उन त्रुटिपूर्ण संरचनाओं में शिक्षार्थी को अधिक से अधिक प्रयोग कराना चाहिए। देखिए, जो त्रुटि बच्चा कर रहा है उस त्रुटि का बार बार अभ्यास एक जो टीचर है उसको कराना चाहिए, ये ज़रूरी है। जो कि आज कहाँ देखने में आ रहा है, ये आप इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पर ही आपको इसी चीज़ का अभ्यास कराया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आपको अभ्यास के द्वारा आपकी कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे त्रुटियों का निदान और उपचार भी संभव होगा और सीखने की गति में भी तीव्रता आएगी। पहला तो उसका निदान होगा, दूसरा उसका उपचार होगा। यानी पहले तो उस समस्या को सुलझाया जाएगा, जो बच्चे के लिए प्रॉब्लम आ रही है। यानी किसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको सरल करके उस बच्चे को बता देना। दूसरी बात, उसमें रोचकता पैदा करने के लिए तो उसका उपचार, तब आप उसके अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रोचकता को पैदा कर सकते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अभ्यासों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें बार बार उस बच्चे से उस चीज़ को बार बार अभ्यास कराया जाए जिसमें वो उसको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो एक चीज़ एक बार में नहीं आने की, लगता है कि वो आ गई, लेकिन जब प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब वो चीज़ में आपको टाइम लगने वाला है। तो टाइम दीजिए उसको। जब आप बच्चा सीख जाता है कि कहाँ मेरी प्रॉब्लम है और उसमें मुझे कितना अभ्यास करना पड़ेगा, तो उसे प्रॉब्लम आना बंद हो जाती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है हर स्टूडेंट की, जो उसको ये नहीं पता होता कि मुझे मेरी प्रॉब्लम कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी। वो उस प्रॉब्लम को वहीं छोड़ देता है, दूसरी नई चीज़ को याद करने लगता है, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। एक चीज़ रह गई, फिर दूसरी पे भी चले गए। अब आपकी दूसरी चीज़ भी पता नहीं तैयार होगी या नहीं होगी, लेकिन पहली चीज़ तो रह गई। आप फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो वो जीरो हो गई। जो आपने थोड़ा भी किया था वो अभ्यास बेकार चला गया। तो वे बेकार में नहीं जाना चाहिए, उसको सरल बनाने की कोशिश करना चाहिए। अभिरचना अभ्यास इसी दृष्टि से निर्मित किए जाते हैं कि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा को उसके परिवेश में प्रयोग ला सके। प्रयोग के अवसर भाषा के विभिन्न प्रकारों के ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की अभिरचना अभ्यासों द्वारा सिद्ध की जाती है। और ये प्रयोग के अवसर, जैसे आप बच्चे को हमने क्वेश्चन दिए तो प्रयोग का क्लास में उसका टेस्ट लेना, या फिर पहले मंथली टेस्ट लिए जाते थे। क्या पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चों के ऊपर गलत कर रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप बच्चे ने 1 वीक के अंदर क्या सीखा उसको पता नहीं लग पाया। उसको पता लगाने के लिए ये टीचर की चेकिंग ज़रूरी होती है। लेकिन इसमें सहयोग जो है पूरी तरह से या तो पेरेंट्स का हो या फिर बच्चा खुद कर पाए। तो बच्चे जनरली नहीं कर पाते, पेरेंट्स को ही उसकी आवश्यकता है कि वो उसमें मदद करें उसकी, और सहजता से करें। जनरली होता क्या है कि बच्चों के साथ में जो है उनको दबाव बनाने लगते हैं, जिससे बच्चा और परेशान हो जाता है। उसे लगता है एक तरफ टीचर दबाव बना रहे हैं, एक तरफ पेरेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं अनईजी सा फील करने लगता है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अभ्यास का मतलब है सिर्फ बच्चे को सरलता के द्वारा उस चीज़ से उस समस्या से बाहर निकालना जिस समस्या में बच्चा फंसा हुआ है। इस समस्या को समाधान करने के लिए 2 तथ्य काम करते हैं। एक तो लक्ष्य भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था और दूसरी अधिगम प्रक्रिया। तो ये मतलब जो इस चीज़ को सिखाया जा रहा है उसकी संरचना, यानी उसको बनाया कैसे गया है। दूसरी बात, सिखाने वाला व्यक्ति उसको सिखा कैसे रहा है। 2 बातें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो उस प्रक्रिया को बनाया कैसे गया है, उसको लिखा कैसे गया है, चीज़ में व्यक्त कैसे किया गया है, और दूसरा जो सिखाने वाला व्यक्ति है वो उसको किस तरीके से सिखा रहा है। इन अभ्यासों द्वारा 2 कार्यों की सिद्धि होती है। एक तो प्रत्यक्ष अभ्यास और दूसरा अध्येता में संरचना व्यवस्था की समझ का विकास करना। इसके द्वारा 2 जो है कार्य सिद्धि भी हो जाती है, 2 काम में सिद्धि भी मिल जाती है। एक तो प्रत्यक्ष बच्चा अभ्यास कर लेता है, दूसरा उसके द्वारा एक संरचनात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब वो खुद से भी चीज़ों को क्रिएट करना सीख गया, क्योंकि अब उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगा।
अभी तक उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको उलझन सी हो रही थी, चीज़ समझ में ही नहीं आ रही थी, बार बार पढ़ रहा था, बार बार वो उसी चीज़ में कहीं ना कहीं जो है अटका हुआ था। तो इसके लिए उन्होंने दो वर्ग भी बनाए हैं, पुनरावृत्ति अभ्यास और संदर्भ परक अभ्यास। ये पुनरावृत्ति अभ्यास जो है, इसके विषय में आज आज इसके पुनरावृत्ति अभ्यास के कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इन दोनों वर्गों की अभिरचना अभ्यास से संबंधित सामग्री का थोड़ा सा विवरण नीचे है, जिससे आप भाषा अधिगम के में अभ्यास सामग्री के महत्व को समझ सकेंगे और ये देख सकेंगे कि त्रुटियों के निदान में या त्रुटियों के आने ही न देने में अभ्यास बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये कैसे सिद्ध होते, देखिए थोड़ा सा उदाहरण मैं देती जाऊंगी, आप देखिए। पुनरावृत्ति अभ्यास सामयिक पुनरावृत्ति अभ्यास है। देखिए सामयिक पुनरावृत्ति अभ्यास में क्या करते हैं, एक बार अध्यापक बोलेंगे, दूसरी बार छात्र भी उसी को रिपीट कर देते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा मोहन को किताब चाहिए, छात्र ने भी कहा मोहन को किताब चाहिए, सामयिक रूप से। तो ये पुनरावृत्ति अभ्यास है। यदि बार बार इसको बोला जाएगा तो बच्चे को ये सेंटेंस याद हो जाएगा। दूसरी बात, इसको लिखाने की प्रक्रिया में उसको लिखना आ जाएगा, इस सेंटेंस को लिखना आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रारंभिक क्लासेस होती हैं, जो जिसमें अभी जो नई व्यवस्था के तहत जो 2-3 साल बच्चा जो प्ले स्कूल वगैरह में लगा देता है, तो वो प्रारंभिक चीज़ें हैं जिसमें कि बच्चे को अभ्यास, छोटी छोटी चीज़ों का अभ्यास कराया जाए, छोटे छोटे वाक्य दे दिए जाएं और सुलेख वगैरह जो प्रक्रिया है वो इसी से रिलेटेड है। दूसरा है सरल प्रतिस्थापन अभ्यास। अब सरल प्रतिस्थापन क्या, अब जैसे अध्यापक ने कहा मोहन को किताब चाहिए, सामयिक लोगों से सामयिक बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया मोहन को किताब चाहिए। अध्यापक ने फिर कहा सोहन, केवल सोहन बोला। अब छात्र समझ गए, पहले छात्र ने कहा सोहन को किताब चाहिए, अध्यापक ने फिर दूसरा एक बदल करके बोला शीला, तो दूसरे छात्र ने उठ करके उत्तर दिया शीला को किताब चाहिए। यानी अब उन बच्चों को समझ में आ गया कि किस संदर्भ में बात चल रही है। अब बच्चा नहीं भूलेगा, क्योंकि 3 बार उस चीज़ को रिपीट कर दिया गया, तो वो चीज़ बच्चे के जहन में उतर जाती है। रूप सिद्धि अभ्यास। अध्यापक मोहन को किताब चाहिए, सामयिक रूप में मोहन को किताब चाहिए। अध्यापक मोहन लड़का है, छात्र सामयिक रूप से मोहन लड़का है। अध्यापक लड़के को किताब चाहिए, सामयिक रूप से लड़के को किताब चाहिए। अध्यापक बेटा, छात्र ने तुरंत कहा बेटे को किताब चाहिए। तो ये क्या था कि रूप सिद्धि। अब एक चीज़ से दूसरे उन्होंने बनाने का, पहले मोहन को था, फिर लड़के के शब्द को यूज़ किया, फिर उसकी जगह बेटे को यूज़ किया, तो उन्होंने 3 अलग अलग शब्द यूज़ किए। एक बच्चे को पता लग गया कि हम एक वाक्य को बहुत सारे वाक्यों में यूज़ कर सकते हैं, कि हम मोहन को किताब चाहिए भी बोल सकते हैं, लड़के को किताब चाहिए भी बोल सकते हैं, बेटे को किताब चाहिए भी बोल सकते हैं, बेटी को किताब चाहिए भी बोल सकते हैं। यानी एक वाक्य से अनेक वाक्य बना सकते हैं। ये प्रक्रिया है। अब एक है बहुविध प्रतिस्थापन अभ्यास। अब ये क्या होता है, देखिए बहुविध प्रतिस्थापन वाक्य क्या होते हैं, जहाँ पर हम बीच में सेंटेंस में कुछ खाली स्थान छोड़ देते हैं और एक शब्द दे देते हैं, बच्चा उसको कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पर अध्यापक ने शब्द दिया है पढ़ना, और अभिरचना क्या है, क्या तुम रहे हो, तो बच्चे ने तुरंत बना लिया, क्योंकि बच्चा जानता है, तो उन्होंने कहा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। सेंटेंस क्या था, क्या तुम रहे हो, शब्द दिया पढ़ना, तो उन्हें क्या तुम पढ़ रहे हो, प्रश्नवाचक था। तो योजक, अब किसी दो चीज़ों को जोड़ना है। अब योजक अभ्यास में देखिए, मुझको बाजार जाना है। अब इस सेंटेंस को उन्होंने, अध्यापक ने दिया शाम को, इसमें योजक बनाइए, यानी जोड़ करके इस वाक्य को बनाइए। तो बच्चे ने बना दिया मुझे शाम को बाजार जाना है, यानी 2 चीज़ें जोड़ दी, कहाँ जाना है, कब जाना है, शाम को, कहाँ जाना है, बाजार जाना है। तो ये बच्चे के अंदर लेखन की क्षमता भी बच्चे के अंदर जोड़ दी, और दूसरी उसके अंदर रुचि भी जोड़ दी। अब वो समझ गया कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। एक ये था कि ज़बरदस्ती उसको हम लिख करके दे रहे हैं, हम सब वैसे कर रहे हैं, तो
वो नहीं। जब आप क्लास में सामूहिक रूप से अभ्यास कराते, इसको कहते हैं पुनरावृत्ति अभ्यास। इससे बच्चे को सरलता होता है इस प्रारंभिक क्लासेस में। सामान्य रूपांतरण अभ्यास क्या है? अध्यापक, मोहन किताब पढ़ता है। क्या मोहन ने किताब पढ़ी? अध्यापक, मोहन चिट्ठी लिखता है। छात्र, क्या मोहन ने चिट्ठी लिखी? और अध्यापक ने 2 वाक्य बोले थे कि एक बोला था सामान्य वाक्य मोहन किताब पढ़ता है, दूसरा बोला था क्या मोहन ने किताब पढ़ी, प्रश्नवाचक। तो अध्यापक ने अब रिपीट किया, मोहन ने चिट्ठी लिखी। छात्र ने तुरंत उत्तर दे दिया क्या मोहन ने चिट्ठी लिखी। एक वाक्य अध्यापक ने बोल दिया, दूसरा वाक्य छात्र ने कंप्लीट कर दिया। अब कुछ वाक्य ऐसे जहाँ संदर्भ दिए जाएंगे। संदर्भ परक अभ्यास कैसे होते हैं? देखिए, इसमें स्थितियाँ प्रमुख होती हैं। स्थिति को देखना है। देखिए कौन सी स्थिति, जैसे किताब कहाँ है, तो किस चीज़ के संदर्भ में बात चल रही है? किताब के संदर्भ में। बात किसके संदर्भ में चल रही है? किताब की। तो किताब मेज पर है, ये संदर्भ परक अभ्यास है। पेंसिल कहाँ है? पेंसिल डिब्बे में है। छात्र 2 वर्गों में बांट दिए। अब एक से कुछ और पूछा, दूसरे को कुछ और बताना है। 2 छात्र हैं, दोनों को अलग अलग बात बतानी है। अध्यापक ने पूछा किताब, पहले ने कहा किताब कहाँ है, दूसरे छात्र ने कहा किताब मेज पर है। तो इस तरीके से ये संदर्भ परक वाक्य बनाया गया। इसी तरीके से प्रश्नोत्तर सरल वार्तालाप में बदल जाता है। जैसे अध्यापक, क्या आदमी मिठाई बेच रहा है? छात्र, हाँ वह मिठाई बेच रहा है। अध्यापक, क्या वह फल बेच रहा है? छात्र, हाँ वह फल बेच रहा है। तो यहाँ पर किसका पहले में किसका संदर्भ था? मिठाई का। दूसरे में किसका संदर्भ दिया गया था? फल का। तो जब हम किसी संदर्भ में बात कर रहे होते हैं तो उस तरीके से वाक्य को किस तरीके से बनाना चाहिए, ये एक टीचर का काम है कि वो प्रारंभिक क्लासेस में इन चीज़ों को डेवलप करे, जिससे कि बच्चे को आने वाले समय में दिक्कत ना हो। अभी आप देख रहे हैं कि जब बच्चा बड़ी क्लासेस में चला है, बड़े एग्ज़ाम में चला जा रहा है, अब आप एमए की क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तब आपको इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। क्यों रिपीट किया जा रहा है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके कारण से प्रॉब्लम आती है बच्चों के अंदर, जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सीख नहीं पा रहे हैं। उसमें क्या है, पहले अभ्यास कराते थे, अब अभ्यास कराना छूटता जा रहा है। उनको लगता है ये बेकार का फिजूल का टाइम। ये फिजूल का टाइम नहीं। जब जितना ज़्यादा व्यक्ति लिखता है उतना ही ज़्यादा व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, बातों को रखने की क्षमता आ जाएगी, बात कहने की क्षमता आ जाएगी। अभी देखिए स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को जो मौका दिया जा रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। पहले नहीं दिया जाता था, अब दिया जा रहा है। अब टीचर पहले से ज़्यादा सक्रिय हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। भाई अब जब तक आपने छात्र को मौका ही नहीं दिया, कभी जीवन में वो खड़ा होकर के उसने एक लाइन भी नहीं पढ़ी, आप उसे अचानक में बोल देते हैं किताब पढ़ो, वो कैसे पढ़ेगा किताब? उसे तो बोलना आता ही नहीं, घर में बोलने दिया नहीं जाता, बाहर में बोलने नहीं दिया, वो कैसे बोलेगा? उसे पता ही नहीं है मेरी कमियां कहाँ हैं। तो ये कमियों को दूर करने का तरीका है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए